हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके स्टूडेंट्स, सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों, देखिए जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी चीज जैसे कोई भी शॉपकीपर कोई भी चीज सेल करता है, तो हर दिन उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, यानी कि मुनाफा होता है, और कुछ ना कुछ लॉस होता है, यानी कि घाटा होता है। तो ये कैसे होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी बात करते हैं, जैसे आपके पास कोई भी एक न्यू बुक है, ठीक है, वो बुक आपके 300 रुपीज की है, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने फ्रेंड को, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, आपने उसका कॉस्ट कम करके उसे 250 रुपीज में दे दी वो बुक। तो इसका मतलब आपको कितने रुपीज का लॉस हुआ? 50 रुपीज का लॉस हुआ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब क्या होता है, मान लीजिए कि आपका फ्रेंड वापस आपके पास आता है और उसी बुक को सेल करता है कितने रुपीज में? 350 में। ठीक है, तो मान ली तो आपको कितना, तो आपके फ्रेंड को कितना बेनिफिट होगा बच्चों? 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, चिल्ड्रन वी नीड मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, वी बाय थिंग्स from various shops in the market, like we buy pencils, notebooks and erasers from a stationery shop, bread, butter and biscuits from the confectioner shop. But have you ever thought, from where do the shopkeepers get all these things? Some shopkeepers sell some articles like sweets, biscuits, cakes, etc. after preparing them themselves. But most of the shopkeepers buy the various articles from the manufacturers directly or from the wholesalers. Okay students, and after purchasing them, the shopkeepers sell these articles to the people in the market. This activity of buying things from one place and selling them at another is known as business. ठीक है, तो एक जगह से चीजें खरीद कर दूसरी जगह पर सेल करना, उसे क्या बोलते हैं? इसे, इसी को बिजनेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, प्राइस एट विच द आइटम इज बॉट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। जितने प्राइस पर आइटम लाया जाता है, आता है, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं बच्चों। वी राइट कॉस्ट प्राइस एज सीपी। शॉपकीपर ट्राइज टू सेल हिज गुड्स एट अ प्राइस विच इज जनरली मोर देन द कॉस्ट प्राइस। जो शॉपकीपर होता है बच्चों, वो जिस प्राइस पे सामान मंगाता है अपने पास अपनी शॉप पर, उससे कुछ इंक्रीज करके अमाउंट हमें बेचता है, तो उसे क्या बोलते हैं? द प्राइस एट विच द आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। वी राइट सेलिंग प्राइस एट एज एसपी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? टोटल मनी स्पेंट इन परचेजिंग। देखो, सामान खरीदने में जो टोटल मनी स्पेंड किया जाता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और बच्चों, टोटल मनी रिसीव इन सेलिंग द थिंग्स, इसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। जो मनी हम रिसीव करते हैं सामान को सेल करने के बाद, उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। अब देखिए बच्चों, प्रॉफिट और लॉस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है गेन बच्चों, ठीक है, यानी कि फायदा। प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों गेन। और बच्चों देखिए, फिर आता है लॉस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, गेन मतलब फायदा और लॉस मतलब घाटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट क्या होता है? जो सेलिंग प्राइस होता है बच्चों, उसमें से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि जितने अमाउंट पे सामान बेचा गया है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए शॉपकीपर के पास स्टूडेंट्स एक पेंसिल का कॉस्ट कितने का है? 10 रुपीज का आया है, और उसने हमें सेल कितने में किया है? 15 रुपीज में। तो इसका मतलब शॉपकीपर को कितने रुपीज का फायदा हुआ है? 5 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस यानी कि 15 रुपीज में से जब हम कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने अमाउंट पे से सामान खरीदा था 10 रुपीज माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। और स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। लॉस कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? लॉस हमें पता चलता है, मान लीजिए 10 की पेंसिल को अगर शॉपकीपर हमें 5 रुपीज में बेचता है, तो इसका मतलब उसे 5 रुपीज का लॉस हो गया है ना। तो लॉस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसके बाद बच्चों, ओवरहेड चार्जेस यहाँ पर क्या होते हैं? देखिए, sometimes apart from paying the cost of an article, shopkeeper has to spend money on the transportation, labor, repair. Such charges are known as overhead charges, या फिर उसे overhead expenses कहते हैं। देखिए बच्चों, जब शॉपकीपर किसी सामान को, जब कॉस्ट ऑफ आर्टिकल मंगाता है, जब स्टूडेंट, जब जो शॉपकीपर होता है वो सामान को मंगाता है अपनी शॉप पर, तो उस टाइम जो सामान को मंगाने में उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है, लेबर का खर्चा हुआ है, रिपेयर का भी उसको खर्चा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं। ओवरहेड चार्जेस आर ऑलवेज अकाउंटेड फॉर विद द सीपी ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, जो सीपी बनता है ना, वो हमेशा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एंड ओवरहेड चार्जेस को मिला के बनता है। टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन द सीपी एंड एसपी आर गिवन, तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, हमें एग्जांपल नंबर 1 दिया है, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सीपी हमारे पास स्टूडेंट 120 है, एसपी अगर 150 है, तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट कैसे निकालेंगे?
सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए, तो 150 माइनस 120 इज 30, ठीक है। और स्टूडेंट्स लॉस कैसे निकालेंगे, आप देखिए लॉस यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सीपी में से, क्योंकि यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है। जब सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स ग्रेटर होता है एसपी से, सीपी से, तो उसे प्रॉफिट कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए कॉस्ट प्राइस अगर ग्रेटर होता है एसपी से, तो मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस निकालेंगे सीपी से एसपी को माइनस करके, तो हमारे पास लॉस आया 15 रुपीज का। और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 40 एंड ओवरहेड चार्जेस 15 रुपीज का है, 15.50 एंड सेलिंग प्राइस इतना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गेन बताना है स्टूडेंट्स, यानी प्रॉफिट या लॉस बताना है। देखिए सीपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस ओवरहेड चार्जेस कर देंगे तो हमारा सीपी बन जाएगा 415.50 और एसपी हो जाएगा 425.75। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 10.25 रुपीज का। एंड इन एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट, मिस्टर गुप्ता बॉट अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स फॉर 80 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 72 रुपीज। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, क्या उसने प्रॉफिट या लॉस बनाया है? तो आप बोलोगे, देखिए स्टूडेंट्स वो लाया कितने में, 80 रुपीज में, और उसने सेल कितने में कर दिया, 72 रुपीज में। इसका मतलब उसे लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, इसका मतलब उसे लॉस हुआ है। लॉस कितने रुपीज का हुआ है, 8 रुपीज का। एक फ्रूट सेलर है बच्चों, तो ये फ्रूट सेलर जो है ही बॉट 300 एप्पल्स एट द रेट ऑफ 200 पर 100, ठीक है। तो बच्चों 300 एप्पल्स लेकर आया है एक फ्रूट सेलर, और जिसका प्राइस है कि 100 एप्पल्स का, यानी कि 100 एप्पल्स का कॉस्ट क्या है, 200 रुपीज है, ठीक है। तो 300 एप्पल्स का रुपीज क्या होगा बच्चों, 600 रुपीज होगा। ही फाउंड 20 एप्पल्स आउट ऑफ देम आर रॉटन, उसने निकाला कि 20 एप्पल जो है वो खराब है, रॉटन है, ठीक है। ही सोल्ड द रेस्ट एट 3.50 पर एप्पल। अब उसने बाकी जो बचे हुए हैं बच्चों एप्पल्स, उसने कितने रेट पे बेचे हैं, वो बेचे हैं 3.50 रुपीज पर, ठीक है। तो इसका मतलब अभी देखो 980 रुपीज में उसने सेल किया है, मंगाया 600 में था, इसीलिए अब उसको प्रॉफिट कितने का हो गया स्टूडेंट्स, 380 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब नाउ स्टूडेंट्स टू फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस व्हेन द प्रॉफिट और लॉस इज गिवन। अब प्रॉफिट और लॉस गिवन है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करना है। देखिए कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। और स्टूडेंट्स लॉस पता लगाने के लिए सीपी में से, सीपी आपको गिवन है इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, यानी कि जितने अमाउंट पे सेल किया उसमें लॉस ऐड कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा स्टूडेंट, सीपी पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अगर एसपी स्टूडेंट शेयर प्रॉफिट इतना है तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, आप क्या करेंगे, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, आपको सीपी पता चल जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको लॉस गिवन है, एसपी गिवन है, और आपको सीपी फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, एसपी में से सीपी प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना आपको लॉस, कितना आपका सीपी